विकास तो चारों तरफ हुए हैं। आप सरकार जो है हमारी बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करके लड़ेगी, अब महंगाई हटा देगी, वही जो है सरकार बनाएगी। अब की बार अखिलेश यादव की सरकार, इस बार फिर जो है योगी सरकार बनेगी। इस बार यूपी में उभरती हुई पार्टी है AIMIM ओवैसी साहब की। इस बार तो फिर बीजेपी की सरकार आएगी। 4.5 साल देश को किया कंकाल। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में सत्ता पर विराजमान होने के लिए राजनीतिक दल बिसात बिछाने लगे हैं। आज हम बात करेंगे जौनपुर जिले की जफराबाद सीट की। जफराबाद विधानसभा सीट पर 2017 के चुनाव में 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली और बीजेपी के डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह ने सपा के सचिंद्र नाथ त्रिपाठी को 24,865 वोटों से शिकस्त दी थी। जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 9 में से 5 बीजेपी के खाते में गई, 3 सपा और 1 बसपा के खाते में। आज हमारे संवाददाता राजू सैनी ने जफराबाद की जनता से जाना कि क्या बीजेपी इस बार अपनी ये सीट बचा पाएगी। नमस्कार, न्यूज बीम की खास पेशकश सबकी बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं राज सैनी और इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के जफराबाद विधानसभा में। सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता मौजूद है, वो बताएगी इस बार क्या मूड है जनता का, जनता किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेगी और इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता के क्या मुद्दे होंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश यादव की सरकार। क्या मुद्दे रहेंगे जनता के और किस तरीके से आप लोग अपने विधायक और मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे? देखिए, हमारे मुद्दे तो ये है कि हम हर बातों को बताएंगे जनता के बीच में जाकर। पेट्रोल, गैस, डीजल, कड़वा तेल, ठीक है, और आपके तमाम इस तरीके की बातें हैं। ऑक्सीजन नहीं मिला, ये सब बातें हम जनता को बताएंगे। अब जनता इसका फैसला करेगी, जनता इसका फैसला करेगी। हम तो भाई अपनी बातों को हाथरस कांड बताएंगे, गोरखपुर कांड बताएंगे, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे कि भाई सरकार समाजवादी। 4 साल बेमिसाल के दावे हैं भाजपा के। हाँ, ये तो लोग कह रहे हैं भाई, हर पार्टी के लोग कहते हैं, जो सरकार चलाते हैं वो कहते हैं भाई हम चला रहे हैं, हम विकास। उन बातों को भी कहिए जो जनता जिससे त्रस्त है। गैस से त्रस्त है, पेट्रोल से त्रस्त है, कड़वा तेल से त्रस्त है, दाल से त्रस्त है, इस तो ऑक्सीजन से तरस थी। अभी कोरोना काल में आपने देखा, कहने वाली बात तो बिल्कुल निश्चित महंगाई जो है एक बड़ा मुद्दा होगी। हम आपसे जानना चाहेंगे, अब की बार किसकी सरकार? आप युवा है, युवाओं का इस बार क्या मुद्दा होगा? हम बोलना चाह रहे हैं, इस बार यूपी में उभरती हुई पार्टी है AIMIM ओवैसी साहब की, जो हर जगह समझ लीजिए इंसाफ की बात कर रही है, लोगों को साथ में ले जाने की बात कर रही है, लोगों को मिलाने की बात कर रही है कि चाहे कोई ऊंच हो नीच हो, किसी भी बिरादरी का मानने वाला हो, किसी का धर्म का मानने वाला हो, हमारे साथ मिलके आवाज़ उठाए, गरीबों की, मजलूमों की, सबकी। और मुद्दा जो है, मुद्दा आजकल महंगाई का है, पढ़ाई का है, हर चीज़ का मुद्दा है। निश्चित आपने कई चुनाव देखे होंगे, हर बार एक ही मुद्दे रहते हैं, इस बार मुद्दे क्या होंगे? इस बार साहब मुद्दे तो ये होंगे कि सारे लोगों ने सारी पार्टियों का काम देख लिया है और क्या ज़रूरत है और क्या हमारी ज़रूरतों में जो है ये सब काम आई है और कितनी योजनाएं हैं और किस किस हिसाब से विकास है, हम सब के सामने है। इस बात को देखते हुए हम सब एक हैं और नेक हैं। और दूसरी बात ये है कि यूपी चुनाव के अंदर जो भी सरकार बने, सोच समझ के बने, हम सब उसी को वोट दें और जो जात और पात न करे, हम सबको एक साथ लेके चले और हम सब की एक बड़ा मुद्दा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इसको किस तरीके से देखते हैं और अब की बार किसकी सरकार? इस बार फिर जो है योगी सरकार बनेगी। और महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, पेट्रोल की या डीजल की, हर सरकारों में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है। पहले सरकारें सब्सिडी देती थी, अभी वो सब्सिडी अब ख़त्म कर दी गई है, जिसकी वजह से आपका ये दाम कम नहीं हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि पेट्रोल को GST दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकारें, जो अन्य सरकारें हैं अन्य राज्यों में, वो इस बात पर तैयार नहीं है कि पेट्रोल और डीजल को GST दायरे में लाया जाए। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, कोई भी जो है मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उसका राजस्व की रेवेन्यू कम हो, इसलिए वो GST दायरे में लाने से इसको बचना चाहते हैं।
और यही एक पहलू है जिससे कि पेट्रोल डीजल का दाम आज भी 100 रुपये के आसपास है। अगर ये जीएसटी दायरे में आ जाता है तो पेट्रोल 56-57 रुपये लीटर के आसपास आपको मिलेगा। और बहुत जल्दी हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी दायरे में लाया जाए, जिससे कि पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो और माल भाड़ा कम हो, जिससे कि महंगाई थोड़ा सा कम हो। निश्चित कुछ और लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार, इस बार विधानसभा के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो बेनते हैं, मुद्दों का चयन करना मुश्किल है क्योंकि भाजपा सरकार का जो फेलियर है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। 4.5 साल बेमिसाल कहने वाली पार्टी 4.5 साल देश को किया कंकाल। मेरे समझ तो नज़र यही आ रहा है, पूरा देश जो है कंकाल की अवस्था में है, हर तरह की जो है विफलता नज़र आ रही है, लोग महंगाई से बेइंतहा परेशान हैं। कल उनके मंत्री को सुना गया कि 5% लोग सिर्फ गाड़ी के लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑटोमोबाइल्स का, बाकी 95% लोग ऑटोमोबाइल्स का यूज़ नहीं करते। ये पेट्रोल का जो दाम चल रहा है वो कम है और बढ़ना चाहिए। ये हमारे मंत्री हैं इस पार्टी के, जो महंगाई को मुद्दा भी नहीं मानते और इस अन्न भक्त में इतना ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं कि वो कुछ भी कर देना चाहते हैं, लेकिन ये अन्न भक्त का जो चश्मा है उतारना नहीं चाहते। और हमको लगता है कि मौजूदा हालात में समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत सारे लोगों का रुख बन चुका है, बहुत सारे बिरादरियों के नेता जुड़ भी रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बड़ी मजबूती के साथ 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ बनाएगी। निश्चित ये थे समाजवादी पार्टी के थे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो जिंदों के साथ तो ठीक मुर्दों के साथ भी अभद्रता हुई, आप उसको किस तरीके से देखते हैं और इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार योगी की ही सरकार बनेगी। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो उनके बहुत ही मुद्दे हैं, अभी क्या हमको बताया जाए कि निश्चित और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम आपसे जानना चाहेंगे जी बताएं। अब की बार किसकी सरकार? जी हमारी उभरती हुई पार्टी AMIM है, गठबंधन के साथ लड़ेगी और महंगाई मेन मुद्दा है, उसी को तोड़ना है, जिसको जो सरकार जो है हमारी बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करके लड़ेगी, अब महंगाई हटा देगी, वही जो है सरकार बनाएगी। निश्चित महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, हम आपसे जानना चाहेंगे बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो इस बार इसको छोड़ के और क्या मुद्दे होंगे? महंगाई और बेरोजगारी ही मेन मुद्दा है और बाकी जो है महंगाई से लोग त्रस्त हैं। और हम AIM के विधानसभा अध्यक्ष जफराबाद 371 हैं और हमारी सरकार गठबंधन के साथ हिस्सेदारी में जरूरी रहेगी। निश्चित कुछ और लोग भी हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार मुद्दे क्या होंगे, किस तरीके से लोग जो है वो मतदान करेंगे। इस बार मुद्दे क्या होंगे? आपके विधानसभा में कितना विकास का कार्य हुआ है? हमारे विधानसभा में विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी जफराबाद विधानसभा का जफराबाद टाउन एरिया में हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे जफराबाद में ओवर ब्रिज नहीं है, जो कि बीजेपी सरकार ने वादा करके गए थे कि हम जो है आएंगे तो यहाँ पे ओवर ब्रिज बनाएंगे, मगर यहाँ पे ओवर ब्रिज के नाते यहाँ पे तमाम आदमी जो बीमार जाते हैं, घंटों यहाँ रेलवे बंद रहता है, फाटक उसमें दम तोड़ देते हैं। यहाँ पे आना चाहिए कि हॉस्पिटल हो, ओवर ब्रिज हो। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन में आई थी तो कही कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, मगर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार नहीं दी। आप लोगों के सामने है कि महंगाई चरम सीमा पे है, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, दलित बेटियों के साथ क्या हो रहा है, हाथरस का कांड आपके सामने है। जो भी मुद्दे पे आई भारतीय जनता पार्टी वो एकदम अपने तरीके से एक भी जो है खरी नहीं उतरी। कथनी या करनी में बहुत अंतर है। इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो उभरती हुई यूपी में पार्टी आई हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, उसी के साथ गठबंधन करके इस बार MIM की बिना सरकार गठबंधन किए सरकार नहीं बनने वाली। निश्चित गठबंधन को लेकर लोग जो है वो AMIM के सपोर्ट पे कर रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं। विधानसभा में जितने दावे हुए थे विकास के, विकास हुए या सिर्फ दावे ही रह गए? विकास तो चारों तरफ हुए हैं। आप उसका सीधा उदाहरण दे सकते हैं, जफराबाद का ही मुद्दा उठा लीजिए। जफराबाद के नाम से ही जफराबाद विधानसभा होना, एक बाईपास आप देख लीजिए, आए दिन बाजार में भीड़ जाम लगता था। उसका सीधा उदाहरण आप देख लीजिए, 4.5 किलोमीटर का 2.5 किलोमीटर का बाईपास आपको बना है। और बताइए, ट्रामा सेंटर बना है, फ्री में आपका इलाज हो रहा है, आप जाइए आराम से अपना CT स्कैन पूरा करा लीजिए, ट्रामा सेंटर है। और क्या सुविधा, हर तरफ सुविधा है। लाइट की व्यवस्था नहीं रहती। जफराबाद में मात्र 6 घंटे लाइट मिलती थी, आज जफराबाद में 18 से 20 घंटे लाइट मिल रही। और क्या चाहिए जनता को?
बात ओवरब्रिज की उन्होंने बताया कि ओवरब्रिज के जो दावे थे वो नहीं पूरे हुए। ओवरब्रिज कौन सरकार हमारी ओवरब्रिज जो है यहाँ की पब्लिक ने मांग किया, हमारी सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया है। सरकार के यहाँ कागज चला गया है, सरकार वहां से पास कर देगी। क्या ओवरब्रिज रेलवे का जो मैटर है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। आधा संशय केंद्र सरकार करता है, आधा संशय राज्य सरकार। अब रेलवे डिपार्टमेंट उसको संतुष्टि देगी तो राज्य सरकार उसको बना देगी। ये हम आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार, क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में? इस बार तो फिर बीजेपी की सरकार आएगी। मुद्दा क्या, मुद्दा तो कुछ बचा ही नहीं, सब सरकार की तरफ से विकास कार्य तो हो ही रहा है। मुद्दा तो कुछ बचा ही नहीं, आपसे जानना चाहेंगे। मुद्दा तो कुछ बचा ही नहीं, सारे विकास के कार्य जो है संपूर्ण हो गए हैं। सारे मुद्दों को दफन इसलिए कर दिया गया, सिर्फ जो है भाजपा सरकार जो है काम कुछ भी नहीं कर रही है, दावे बेनतियाँ कर रही है। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि बाईपास जो बनाया गया था ये इनके कार्यकाल में हुआ, जबकि हमारे अखिलेश जी के कार्यकाल में वो पास हुआ था और तब जाके इन्होंने, इनका काम सिर्फ फीता काटना है और बगैर प्लास्टर की बिल्डिंग का जो है उद्घाटन करना है। अभी इन्होंने जो है मेडिकल कॉलेज के साथ जो है वर्चुअल जो उसका इनॉग्रेशन हुआ वो हमारे अखिलेश जी की देन थी, वर्चुअल इनॉग्रेशन हो रहा है। और जितने भी समाजवादी पार्टी के काम थे उसका सिर्फ रिन्यूअल और उसका इनॉग्रेशन ये कर रहे हैं। इनके पास काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम बदलने की ज़रूरत इसलिए है। नाम रखने के लिए सबसे अच्छा उनको लगता है, जिनके जो माँ बाप होते हैं उनके घर में जब बच्चा पैदा होता है नाम रखने की बहुत उत्सुकता होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के पास औलाद नहीं है, तो नाम रखने का जो मसला उनके घर से नहीं हो पा रहा है। तो देश में जितने भी स्टेशन हैं और सारे सेंटर्स हैं उनका नाम बदल के वो संतुष्ट होना चाहते हैं। बिल्कुल, आप बताइए इस बार मुद्दे क्या होंगे विधानसभा के चुनाव में? मुद्दे क्या है, मुद्दे तो बहुत हैं और मुद्दे तो सबसे बड़ी ज़्यादा है कि बेरोजगारी का मुद्दा है। हर आम आदमी जनता सब परेशान है। और जो अभी लोग कह रहे हैं कि लाइट हमारे यहाँ 20 घंटा मिलती है, इस वक्त लाइट बहुत कम मिलती है। लाइट की समस्या, हर चीज़ यहाँ समस्याओं का ही डेरा बसा हुआ है। जितने दावे थे विधायक जी के चुनाव में क्या अब पूरे हुए? 4.5 साल के कार्यकाल में कोई किसी का दावा नहीं पूरा हुआ, न प्रधानमंत्री का हुआ, न इनका हुआ, न मुख्यमंत्री का हुआ, किसी के नहीं हुआ। सब दावे खोखले हैं। निश्चित ये आम जनता है जो जफराबाद विधानसभा की, जिन्होंने बताया जितने दावे हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। कुछ दिनों बाद जो है विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जो है इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा। कानपुर से न्यूज़ विन के लिए राज सैनी।